औरतों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि काम करो तो भी मुसीबत और ना करो तो भी मुसीबत। वर्किंग महिलाओं के लिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए क्यों एक परेशानी का सबब हो जाता है कि काम करना, बाहर जाकर के काम करना, पैसे कमाना। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वर्किंग महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और उनको लगता है कि ये क्या होता है कि पैसे भी कमाओ, घर का काम भी करो और बच्चे भी संभालो, सारा काम करो और फिर भी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है कि जैसे तुम कुछ नहीं करती, तुम्हारे लिए घर एक हॉस्टल है और तुम घर के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो इतना खटने का भी क्या फ़ायदा जब आप इतना मेहनत कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे जा कर के आप सुबह उठते हो, 5 बजे घर का खाना बनाते हो, काम करते हो और बाहर जाते हो। बाहर जाकर के भी आप ऑफिस में सारे दिन काम करते हो, फिर शाम को आते हो, दिन में भी बच्चों का फ़ोन पर कोऑर्डिनेट करते हो कई चीज़ें, शाम को फिर वापस आते हो, फिर घर के काम करते हो और रात को सबके सोने के बाद सारी चीज़ें समेट कर अगले दिन को अरेंज करके फिर आप सोने जाते हो। और फिर भी आपको ऐसे महसूस कराया जाता है कि जैसे आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, आप घर के लिए कुछ नहीं कर रहे। खासकर उन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के अंदर जो अभी भी इस सोच से बाहर नहीं निकली है कि एक औरत यदि ऑफिस जा रही है, बाहर काम करने जा रही है, तो वो सारे दिन वहाँ पर खाली नहीं बैठी, वो भी वहाँ पर उतना ही काम कर रही है जितना कि एक आदमी करता है। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? जनरली ऐसा देखिए, प्रॉब्लम इसके साथ क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉमन रिएक्शन हम महिलाओं का क्या होता है कि पहला तो होता है कि हम अपने आप को ही गिल्टी फील करने लग जाती हैं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हो कि ऐसा लगता है आपको भी। पहले तो खुद ही गिल्ट फील होने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब लोग मुझसे खुश हो जाएं। तो जितनी आपकी 100% 200% आप कैपेसिटी दे रहे हो, आप उससे भी बढ़ चढ़ के आप और ज़्यादा मेहनत करते हो और ज़्यादा कोशिश करते हो कि सब लोग आपसे खुश हो जाएं। लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। जितनी मेहनत आप करते हो दूसरों को खुश करने की, उतना ही वो सारे लोग और आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं और आपको एक बिल्कुल इस डेड एंड पर आप पहुंच जाते हो कि जहां पर ना आगे कुआं पीछे खाई, कि अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आप घर पर एक हाउसवाइफ बन जाते हो या घर पर रह जाते हो और घर पर रह कर के आपकी इनकम का सोर्स, आपकी जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट या सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली जो फीलिंग है वो भी मर जाती है। और आपको समझ नहीं आता कि जब इतने साल, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़का हो चाहे लड़की, पढ़ाई के ऊपर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मेंटली फिज़िकली बहुत एफ़र्ट आप डालते हो। तो ऐसे में जब आपने अपनी शादी से पहले इतने साल पढ़ाई में दिए हैं और वो एकदम से आपको लगता है कि शादी के बाद मुझसे कोप अप नहीं हो रहा, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब मुझे घर को समय देना है, ऑफिस में भी पूरा 100% समय देना है, अपने लिए तो समय आप भूल ही गए हो कि आपको पता ही नहीं कि अपने लिए समय क्या होता है। लेकिन इन दोनों को मैनेज करते पिसते आखिरकार आपका पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है, आपकी एनर्जी भी जवाब दे जाती है। तो या तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, अपने आप को गिल्टी फील करते डिप्रेशन में आ जाते हो और यही सोचते जाते हो कि ये सारी मुसीबत का जड़ मैं ही हूँ, मुझे ही नहीं आता कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। तो अगर आप भी इस मुसीबत में फंस गए हो, इस टेंशन में फंस गए हो, तो चांसेस हैं कि आप भी गाहे बगाहे आप भी जॉब या तो बार छोड़ते होगे कि शायद इस जॉब में मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, शायद अगली तरीके की जॉब में हो जाए, शायद अगली तरीके की जॉब हो जाए। लेकिन जब हम ये बार छोड़ने की एक जो हमारा पैटर्न बनता जाता है, तो क्या होता है कि दिमाग को भी सिग्नल जाता है कि हाँ, काम मुश्किल लगे छोड़ दो, मुश्किल जगह छोड़ दो। तो अब उसका नतीजा क्या हो सकता है, और नतीजा तो आपको पता चल गया कि आपकी ज़िंदगी आपको एक दुख से भरा हुआ बादल, यानी दुख से घिरा हुआ समंदर नज़र आता है जिसका कोई और छोर नहीं है कि उससे कैसे पार पाया जाए। तो अब आप करोगे क्या? तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो मेजर तरीका है कि जब हम सोचते हैं कि सारी दुनिया मेरे कंधों पर ही टिकी हुई है, मैंने नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, जब ये सोच हमारे अंदर आने लगती है तो ऑफ कोर्स जब मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ के लिए, तो ऑफ कोर्स आप ही, जब
अपने आप को ही आप सोचेंगे कि मेरे होने से और मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं करेगा, तो अब जाहिर सी बात है कि आप ही फिर उसका गिल्टी फील करने लगोगे। तो अब क्या करोगे? देखिए, डेलीगेशन एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मुश्किल की क्या बात होती है कि डेलीगेशन यानी कि काम को किसी और पर देना। डेलीगेशन का मतलब काम को टालना नहीं होता। डेलीगेशन का मतलब कि जैसे आपसे आप कोई काम करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप घर में चीज़ों को संभालना ही है, तो चीज़ों को संभालना या बच्चों का कुछ होमवर्क कराना है या कुछ इस तरीके के छोटे मोटे काम हैं जो आप नहीं कराओगे, घर का कोई और सदस्य करा देगा या बाहर से आप कोई हायर्ड हेल्प ले लोगे, तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है, क्वालिटी उतनी नहीं आ रही, लेकिन आप अटैच्ड इतने हो जाते हो इससे कि नहीं मैं करूँगी तो ही परफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो आप एक बार सोचिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे एप्पल है, गूगल है, या फिर इंडिया के ही रिलायंस है, कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और लेटेस्ट एग्जांपल तो नायका का है, जो कि एक औरत ने ही शुरू की थी, बीवा की कंपनी, जो कि एक औरत, एक हाउसवाइफ ने ही शुरू की थी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अगर वो औरतें खुद ही चलाती रहती कि खुद ही मुझे ही सब कुछ करना है, तो क्या वो इतनी बड़ी कंपनियां चला पाती? नहीं चला पाती ना। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हो आप? देखिए, डेलीगेशन यानी कि अपने काम को, हर चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कि लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है, आपके बच्चों का भविष्य, परिवार, कई चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। लेकिन छोटी छोटी कि आज खाने में क्या बनेगा, आज कपड़े कैसे धुलेंगे, इन चीज़ों के लिए दिमाग पर लोड लेने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोड लोगे तो फिर दिमाग भी एक दिन जवाब दे देगा। दूसरी बात हो सकती है कि रिलैक्स, गिव योरसेल्फ सम टाइम। जब एक काम से दूसरे काम में आप ट्रांजिशन करें कि आपने एक काम किया, उसके बाद होता क्या है कि हम एक काम करते हैं और एक काम ख़त्म करते ही दूसरे काम पर चले जाते हैं। तो एक तो पहले काम का जो एनर्जी लेवल था, मतलब कि एनर्जी डाउन हो गई थी, थक गए थे या चिड़चिड़ थे या किसी चीज़ के लिए परेशान हो गए थे, तो उसी एनर्जी के साथ आपने दूसरा काम शुरू कर दिया, तो दूसरे की भी एनर्जी उसी तरीके से शुरू हुई। तो स्पायरल इफ़ेक्ट, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारा काम उसी तरीके से ख़राब होना शुरू हो गया। तो इसका हल क्या निकलेगा? हल ये निकल सकता है कि जब आपने एक काम किया, नो मैटर सही हुआ, गलत हुआ, खुशी से हुआ, गुस्से से हुआ, दुख से हुआ, कैसे भी हुआ, आपने एक काम ख़त्म किया, उसके बीच में आप 5 मिनट का आप ब्रेक दो। टेक अ फ्यू डीप ब्रीदिंग, 3 से 4 बार आप डीप ब्रीदिंग करो और आप पहले वाले की जो फीलिंग आपने अटैच है, उसकी फीलिंग उसी के साथ छोड़ करके आप नए काम को नई शुरुआत के साथ, नई ब्रीदिंग के साथ, नई सांस के साथ आप शुरू करो। तो आपकी जो एनर्जी पहले वाले की है वो दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगी। बीच में आपको सांस लेने का टाइम मिल गया, आप बैठ के पानी पी सकते हो, धूप में बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, जस्ट गहरी सांस ले सकते हो और फिर आप दूसरे काम के अंदर एंटर कर सकते हो। इसी तरीके से आप जितने काम हैं आपके, आप यदि 5-5 मिनट का ब्रेक लेते जाओगे तो ये 5-5 मिनट का ब्रेक भी एक जान देने वाला होगा कि आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा कि आप काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक आखिरी टिप और देती हूँ जिसकी वजह से लाइफ काफ़ी बेहतर बन जाएगी। देखिए, अपने फाइनेंसेस को तो आप मेंटेन करके ही रखिए ही, अवेयरनेस रखिए ही। बेशक से कामकाजी महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है कि जो भी कमा रहे हैं परिवार को ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप अवेयर हैं कि जो भी किस तरीके से फाइनेंसेस मैनेज होते हैं, किस तरीके से पैसा इस्तेमाल किया जाता है, या क्योंकि कई सारे कमाना तो जानते हैं लेकिन पैसे का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो इससे भी मेंटल टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कमाते कमाते भी आप चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर ही, परिवार के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हो। एक टाइम मैनेजमेंट की लास्ट बोनस टिप आपको और देती हूँ कि क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें पूरे दिन में करने होते हैं, लेकिन उनमें से अगर आप केवल रोज़ के 2 काम, सिर्फ 2 काम आप
मॉर्निंग में या नाइट बिफोर, मतलब जो दिन है उससे एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर लो कि मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं, और इस पर एक काम ऐसा जो कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो, आपको डर लगता है करने से, आपको घबराहट होती है कि मुझे नहीं पसंद, एक ऐसा लाइक द वर्क यू आर अफ्रेड टू डू, आपको डर लगता है उस काम को करने से या घबराहट होती है, कोई भी ऐसा काम, जैसे ड्राइविंग हो सकती है, या कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर आपके जो ऑफिशियल पेपर्स हैं उनको आपको संभाल करके रखना है, अपनी हेल्थ चेकअप कराने जाना है, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो कि आपको, जिससे डर लगता है, घबराहट होती है, जो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप नहीं करना चाहते। एक काम आप रोज़ ऐसा करें, और दूसरा हाई प्रायोरिटी का काम ऐसा ज़रूर करें जिसको करने से आपकी केवल आज की नहीं, आपकी आने वाली ज़िंदगी भी बेहतर होगी। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी मिस क्यों हो रही है, आपको लगता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा सब कुछ, तो क्यों ना कोई ऐसा छोटा सा कोई ऐसा कोर्स किया जाए, कोई स्किल अपनी बढ़ाई जाए, कुछ सीखा जाए, कोई नई किताब पढ़ी जाए, जिससे कि आप जैसे कल थे, उस कल की जो आपकी वर्जन थी, जैसे आप कल थे ऑफकोर्स वैसे रहते हुए आप आज को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना आप आज कुछ ऐसा सीखो कि आप आज को भी मैनेज कर पाओ, और कल जब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ेगी तो आप उस अपने आने वाले कल को भी ज़्यादा बेहतर बना सको। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा, और जिन लोगों ने पिछला वेबिनार मिस कर दिया था, सिलाई से कमाई या अपनी हॉबी से कैसे पैसे कमाएं, कैसे अपनी स्किल्स बढ़ाएं पैसे कमाने के घर में रहते हुए, वो दोबारा उनके पास मौका है। वेबिनार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको ईमेल ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक यू इस वीडियो को उन सब औरतों के साथ शेयर करने के लिए जो अपनी जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।